बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपके सामने सेल्स टैक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इनको समझना ज़रूरी है। ये हमारे तैयार करदा नोट्स हैं इनकम टैक्स और सेल टैक्स के। इसके आखिर में हमने सेल्स टैक्स की भी कुछ चीज़ें लिखी हैं टर्मिनोलॉजी, और उनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्लाइज़, टैक्सेबल सप्लाइज़। जो यहाँ सप्लाइज़ से मुराद गुड्स हैं, गुड्स। तो टैक्सेबल सप्लाइज़ मीन्स टैक्सेबल गुड्स, यानी ऐसी गुड्स या ऐसी सप्लाइज़ जिनके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई होगा। अब इसमें क्या है, स्टैंडर्ड रेट भी अप्लाई हो सकता है जो कि 17% है, इससे हायर भी हो सकता है या इससे लोअर भी हो सकता है। यानी जिसके ऊपर सेल टैक्स लगेगा उसको हम कहेंगे टैक्सेबल सप्लाइज़। इसके बाद है ज़ीरो रेटेड सप्लाइज़। ज़ीरो रेटेड सप्लाइज़ जो हैं, इस नाम से आपको पता चल रहा है ज़ीरो रेटेड सप्लाइज़ है, जिनके ऊपर 0% टैक्स रेट लगेगा, वो ज़ीरो रेटेड सप्लाइज़ कहलाती हैं। अब ये कौन कौन सी हैं? एक्सपोर्ट सेल्स है, एक्सपोर्ट सेल लिखा होगा उसके ऊपर भी ज़ीरो रेट होगा। इसके बाद ज़ीरो रेटेड लिखा हो फिर तो आपको क्लियर होगा, ज़ीरो से पता चल जाएगा। इसी तरह जो गुड्स जो हैं फ़रोख्त की जाएं, एसोसिएटेड कंपनी लोकेटेड इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी ज़ीरो रेटेड कहलाएंगी। जो ड्यूटी फ्री शॉप को सेल्स होगी वो भी ज़ीरो रेटेड। सप्लाइज़ टू डिप्लोमेट्स, जो सफारतकार हैं उनको अगर सप्लाइज़ की जाएँ चीज़ें तो वो भी ज़ीरो रेटेड हैं। सप्लाइज़ ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 5th शेड्यूल, जो 5th शेड्यूल में गुड्स दी गई हैं वो भी ज़ीरो रेटेड है। ठीक है, ये जो अभी आपके सामने बोली है ये सारी ज़ीरो रेटेड सप्लाइज़। इसके बाद है एग्जेम्प्ट सप्लाइज़। इसमें नाम से आपको पता चल रहा है एग्जेम्प्ट, यानी इस पर कोई सेल टैक्स नहीं। अब आप देखें कि इस पे भी टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट पे यानी कोई टैक्स नहीं चार्ज किया जाएगा, और जो ज़ीरो रेटेड है इसमें सिफर है, इसमें भी कुछ नहीं है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है और ये फ़र्क आपको समझना बहुत ज़रूरी। आइए देखते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक रूल है इनकम टैक्स अथॉरिटी का कि अगर आपने किसी फाइनेंशियल ईयर में कोई टैक्स नहीं पे किया, यानी आपका कोई टैक्स बनता ही नहीं था, तो आपको रिफ़ंड भी नहीं मिलेगा। नो रिफ़ंड, नो टैक्स नो रिफ़ंड। ये रूल आप ज़हन में रखें हमेशा। इनकम टैक्स अथॉरिटी उन्हीं लोगों को रिफ़ंड देती है जो कोई टैक्स जमा करवाते हैं, अदरवाइज़ रिफ़ंड नहीं मिलता। अब देखें, आपने टैक्सेबल सप्लाइज़ बेची और ख़रीदी। अब आपने पिछला लेक्चर आप देख लीजिएगा जिसमें सेल टैक्स को एक्सप्लेन किया गया। ये एक पार्टी है, ए समझ लें, इसने बी से चीज़ें ख़रीदी और सी को बेच दी, और ये है टैक्सेबल सप्लाई। इसने क्या किया, इधर जब ख़रीदी तो इसके ऊपर टैक्स पे किया। सपोज़ यहाँ पे 15 रुपये पे किया, फिर इसने या 17 रुपये कर लें, 17 रुपये जब चीज़ें इससे ख़रीदी पे किया, और आगे जब बेची तो इसने 34 रुपये में चीज़ें बेच दी और उसके ऊपर 34 रुपये टैक्स काटा। अब देखें, इसने 34 रुपये जमा कराने FBR को और 17 इसने FBR से लेनी। तो जो इसने पे किया है उसी में से ये टैक्स जो है अपना एडजस्ट करेगा। और जो अभी हमने रूल पढ़ा है, अगर इसने ये आगे ना पे करने हो तो फिर ये अपना जो ये 17 रुपये क्लेम भी नहीं कर सकता है। कंज्यूमर में यही है, जो कंज्यूमर होता है उसने क्या करना है कि ये चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी। सपोज सी कंज्यूमर है, इसने चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी है, तो इसने तो कोई टैक्स जमा ही नहीं कराना FBR को।
लेकिन ये पीछे पे तो कर चुका है, ठीक है। अब क्या होगा कि जब इसने जमा ही नहीं कराना तो ये अपना टैक्स भी एडजस्ट नहीं कर सकता। यानी ये रूल की आपको एप्लीकेशन नज़र आ गई होगी, समझ आ गया होगा कि जो कंज्यूमर होता है वो अपना जो सेल टैक्स अब क्यों नहीं एडजस्ट कर पाता, क्योंकि उसने आगे कोई सेल टैक्स जमा कराना ही नहीं है। उसका सेल टैक्स काटा तो गया है, लेकिन चीज़ें खुद इस्तेमाल कर रहा है, उसने किसी से आगे से पैसे काटने नहीं हैं, तो इसका मतलब FBR को जमा भी नहीं होने तो रिफ़ंड भी नहीं मिलना। लेकिन टैक्सेबल सप्लाईज जो है इसमें क्या होता है कि आगे से आप टैक्स काटते भी हैं और आपने टैक्स पे किया भी होता है, तो जो काटने हैं पैसे और जमा करवाने हैं उसमें से आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब आप आ जाएं एग्जैम्प्ट पे। जो एग्जैम्प्ट सप्लाईज हैं इसमें क्या होता है कि ना आप ख़रीदते वक्त जो परचेज़ की ये सप्लाईज टैक्स पे किया, तो जब आगे बेचोगे तो काटोगे भी नहीं, तो ना आपने सेल टैक्स काटा और ना आपने सेल टैक्स पीछे ख़रीदते वक्त पे किया, तो कोई रिफ़ंड नहीं, नो रिफ़ंड। यानी सवाल भी वो उसका रेज़ ही नहीं हुआ कि आपको पैसे जो हैं वो इनकम टैक्स अथॉरिटी से, सेल टैक्स अथॉरिटी से वापस मिलेंगे। अच्छा, जो ज़ीरो रेटेड है, ज़ीरो रेटेड में अगर आपने ख़रीदी चीज़ें तो टैक्स किस रेट से पे किया, 0% से, और जब बेचोगे तो 0%, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इशू कब पैदा होता है वो समझे ज़रा, जब आपको इसकी समझ आएगी डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो रेटेड एंड एग्जैम्प्ट सप्लाईज। आपने देखें सामान ख़रीदा, मटेरियल ख़रीदा, सप्लाईज ख़रीदी, आप मैन्युफैक्चरर हैं, इस सप्लाईज से आपने क्या किया, 3 चीज़ें बनाई। एक बनाई आपने टैक्सेबल सप्लाईज, एक आपने बनाई एग्जैम्प्ट सप्लाईज, एक आपने बना दी ज़ीरो रेटेड सप्लाई। यानी ये सप्लाईज ख़रीदी, अब आपने इससे 3 तरह की चीज़ें बना ली। एक बना ली टैक्सेबल सप्लाईज, एक आपने एग्जैम्प्ट सप्लाईज, एक आपने ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। अब यहाँ आपने टैक्स जो पे किया, ये जो जिससे टैक्सेबल सप्लाईज, इसके ऊपर टैक्स पेड है, यानी इनपुट टैक्स जिसको हम कहते हैं, ख़रीदते वक्त जो सेल टैक्स पे करते हैं। अब इसके ऊपर तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा, यानी जितना आप आगे से काटेंगे इनके ऊपर, बेचोगे तो इसके ऊपर स्टैंडर्ड रेट लगेगा, और इसके ऊपर आप पे भी कर चुके हैं, यहाँ रिफ़ंड मिल जाएगा। यानी आप अपने पैसे जिन चीज़ों के ऊपर जो टैक्स काटा है इसके ऊपर जो जितना पे किया है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं रिफ़ंड। अब आपने क्या किया, इसी से एग्जैम्प्ट सप्लाईज बनाई। अब यहाँ आपने टैक्स काटा नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो एग्जैम्प्ट थी, तो आपने कोई टैक्स नहीं काटा, नो टैक्स। लेकिन आपने ख़रीदते वक्त तो इनके ऊपर जो है ये चीज़ें जब ख़रीदी थी टैक्स पे किया था, तो अब क्या है, आगे से आप काट नहीं रहे, तो यहाँ पे आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा, नो टैक्स नो रिफ़ंड। अच्छा, इधर आ जाए, इधर क्या था, आपने 0% टैक्स काटा, यानी 0% टैक्स काटा, और आपने इसके ऊपर टैक्स इधर भी पे किया हुआ है, जैसे इनके ऊपर भी पे किया था, इनके ऊपर भी किया गया था। इधर आपने क्या किया, 0% टैक्स काटा, लेकिन आपने यहाँ पे यानी कोई पैसा नहीं मिला, पे कर चुके हैं। अब असूली तौर पर जैसे यहाँ पे आपने कोई टैक्स नहीं काटा, एग्जैम्प्ट थी, तो आपको रिफ़ंड नहीं मिला, तो यहाँ भी आपको ये जो आपने पे किया है रिफ़ंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको रिफ़ंड अलाउ किया हुआ, चाहे आपने आगे से टैक्स कोई नहीं काटा, 0% काटा है। ये थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है कि यहाँ पे टैक्स है ही नहीं, यहाँ पे 0% का नाम दिया, तो यहाँ से आपने अगली पार्टी को जब ज़ीरो रेटेड सप्लाईज की बेची, गुड्स बेची, तो टैक्स 0% काटा, आपने इसके ऊपर पे भी किया हुआ है। अब आपको रिफ़ंड नहीं मिलना चाहिए, लेकिन इनकम टैक्स सेल टैक्स अथॉरिटी आपको इन अशिया पे ज़ीरो रेटेड सप्लाईज पे रिफ़ंड दे देती है, चाहे आपने आगे टैक्स काटा है, यानी 0% टैक्स नहीं काटा, तब भी आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। दिस इज़ द डिफरेंस। अब ये क्यों होता है, उसकी वजह ये है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उनको बढ़ाया जाए।
एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क से चीज़ें जो हैं वो बाहर जाके बिकें और फ़ॉरेन एक्सचेंज आए। इसकी यानी ये वजह है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो ज़ीरो रेटेड में और एग्जाम्प्ट में, यानी जो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज है इसमें एक्सपोर्ट ही आती है, जो एग्जाम्प्ट सप्लाई है इसमें एक्सपोर्ट नहीं है, ये लोकल ही हैं, इसमें आप टैक्स नहीं काट रहे तो आपको पीछे जो आपका इसके ऊपर इन चीज़ों के ऊपर टैक्स पे किया होता है वो ज़ाया हो जाता है। इस सूरत में आप टैक्स नहीं काटते लेकिन फिर भी आपको इनके ऊपर जो है ये जो ख़रीदने पे टैक्स पे किया है वो वापस मिल जाता है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी सेल्स होगी, यानी जो हमारी सेल्स होगी तो उसको जितनी जितनी ये रेशो होगी टैक्सेबल की, एग्जाम्प्ट की और ज़ीरो रेटेड की, उसी हिसाब से हम टैक्स को भी कम कर देते हैं। आगे है कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस, आपने जब भी कोई बाज़ार से चीज़ें ख़रीदते हैं तो आपको एक बिल दिया जाता है। कुछ लोग जो हैं सप्लायर, दुकानदार, वो दे देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। वो क्या करते हैं जी, आपसे पैसे लिए, चीज़ें दे दी, मामला ख़त्म। कुछ लोग जो हैं आप ना भी मांगे तभी बिल देते हैं, कुछ मांगने पे भी थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं। बहरहाल बिल जो दिया जाता है उसको हम कहते हैं इनवॉइस। बिल को हम इनवॉइस कहते हैं। कोई भी बिल है जिसके ऊपर वो नाम लिखा होता है दुकानदार का, उसके ऊपर नीचे कोई टेलीफोन नंबर है, फिर इधर चीज़ों की डिटेल है, जो ये दोनों मिलती जुलती हैं। आपको जब भी रिफ़ंड लेना होगा सेल टैक्स अथॉरिटी से तो आपको ये टैक्स इनवॉइस देनी पड़ती है। अगर आप टैक्स इनवॉइस प्रोड्यूस नहीं करेंगे आपको कोई रिफ़ंड नहीं मिलेगा। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, यानी जो सेल टैक्स अथॉरिटी के साथ जो सेलर रजिस्टर्ड नहीं है उसको हम कहते हैं अनरजिस्टर्ड सप्लायर। तो ये जो बिल इशू करता है उस बिल को हम कहते हैं कमर्शियल इनवॉइस। कमर्शियल इनवॉइस। और जो रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है उसको हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस। यानी चीज़ एक ही है लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में कि ये अनरजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है और ये जो टैक्स इनवॉइस है ये रजिस्टर्ड पर्सन इशू करता है। और इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है। इसमें क्या होता है, जो टैक्स इनवॉइस है इसमें बाकायदा जो सप्लायर है उसका क्या होगा, एक तो इस पर सीरियल नंबर लगा होता है। आपने देखे होंगे जो बिल हैं इनके ऊपर एक नंबर लिखा होता है 200, 201 ऐसे चलते रहते हैं। जैसे जैसे बिल इशू होते रहते हैं ये नंबर आगे बढ़ते जाते हैं और ये प्रिंटेड होते हैं सीरियल नंबर। इसके बाद इसके ऊपर NTA नंबर और सेल टैक्स नंबर लिखा होता है। फिर नेम, एड्रेस और जो जिसको सप्लाईज की हैं उसका भी नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यानी अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, क्योंकि जो सेल टैक्स अथॉरिटी है जब रिफ़ंड देती है तो ये क्रॉस मैच करती है, यानी कि जो बेचने वाला है उसने कितना टैक्स काटा और जितना जो बायर है वो जब अपनी रिटर्न में क्लेम करेगा, रिफ़ंड क्लेम करेगा, तो वो ये दोनों आपस में मैच करती हैं। तो फिर इस वाले से उस बिल के ऊपर पूरा एड्रेस लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, डिस्क्रिप्शन एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स, वैल्यू एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स ऑफ सेल टैक्स, यानी उसमें अमाउंट लिखी होती है अलग अलग कि सेल टैक्स की जो वैल्यू के बगैर कितना है, इसमें कितना सेल टैक्स है, दोनों फिगरें जो हैं वो नज़र आ रही होंगी। अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स, वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स। ठीक है, यानी दोनों फिगरें होंगी, एक तो टैक्स के बगैर, फिर टैक्स ऐड करके जो वैल्यू बनती होगी, इसको हम कहते हैं टैक्स इनवॉइस। आगे सेल टैक्स डेबिट। सेल टैक्स डेबिट ये है कि आपने पिछले महीने को टैक्स जो है वो कम जमा कराया तो अगले महीने आपको वो जमा कराना पड़ेगा, इसको हम कहते हैं सेल टैक्स डेबिट। और सेल टैक्स क्रेडिट ये है कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटी आपको अलाउ कर दे कि ये आपका टैक्स पिछले महीने ज़्यादा जमा हो गया और ये वो उस पर एग्री कर जाते हैं तो आपको वो सेल टैक्स क्रेडिट जो है वो बेनिफिट देते हैं। तो आप जब अगला टैक्स जमा कराएंगे तो जितना ये
सेल टैक्स क्रेडिट है ये माइनस कर लेंगे और जो सेल टैक्स डेबिट है ये अपनी टैक्स लायबिलिटी में ऐड कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये तमाम जो टर्मिनोलॉजी हैं पता चल गई होंगी। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।